अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले बात की जाएगी कराची में होने वाले कल के पावर शो के हवाले से। सियासी पावर शो किया गया, पीएसपी की जानिब से जलसा किया गया। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने तंज के निश्तर भी बरसाए, खासतौर पर सिंध हुकूमत की जानिब जो है वो ज़्यादा रुख रहा निश्तर का, और ख़ासतौर पर दूसरी बात अगर की जाए तो वफाकी हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि 11 जमातों का जो इत्तेहाद है, पीडीएम जलसे के हवाले से भी ये कहा कि पीडीएम का जलसा और उस जलसे में कराची वालों के लिए कोई बात नहीं की गई, सारी बातें अपनी सियासत चमकाने की नजर कर दी गई। इसी पर बात करेंगे, आज तजिया लेंगे इस पर। इस वक्त हमारे साथ सीनियर तजियाकार एंकर पर्सन नूरुल आरफीन सिद्दीकी साहब इस वक्त ऑन कॉल मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त दिया। सबसे पहले जानना चाहूंगा कि कराची के अंदर सियासी मौसम के अंदर तब्दीली देखी जा रही है, क्या समझते हैं कि पीएसपी का मौसम आने वाला है क्या? यार ये तो स्क्रिप्ट लिखने वाले जाने भाई, मुझे ये तो नहीं पता ना, गैर को जानता हूँ। हाँ, मुझे ये जरूर पता है कि तब्दीली इतनी जरूर है कि कुछ पुराने चावल जो हैं, जी। जो एक मरतबा पहले भी हम पर हाथ साफ करके गए हैं, उनको दोबारा मैदान में उतारा जा रहा है। और जाहिर है ये सब कुछ फी सबीलिल्लाह या बिला मकसद तो नहीं हो रहा। इस एक एतबार से आप जरूर कह सकते हैं कि कराची की सियासत जो है वो एक ड्रामाई करवट लेती दिखाई दे रही है, लेकिन ब्रैकेट में इसे मैं बजाहिर जरूर कहूंगा। अच्छा, लेकिन अगर बात कर ली जाए पीएसपी के हवाले से, काफ़ी जो है वो पेशगोई की गई, काफ़ी कयास आराइयाँ की गई, लेकिन जनरल इलेक्शंस की अगर बात की जाए तो बिल्कुल किसी किस्म की कोई एक सीट भी हासिल नहीं कर सके। लेकिन इस बार भी ऐसा लग रहा है कि कॉन्फिडेंस के साथ जलसा किया गया और आवाम का वहाँ पर रश भी देखा गया, तो लग रहा है कि पीएसपी ही जो है वो मुकद्दर होगी अगला। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा। अगर आप सिर्फ एक जलसे को देख करके और ये हम्म। अपना ज़हन बना लें तो ये आपकी मासूमियत है या आपका हुस्न ज़न, या फिर इसे कुछ और कहना चाहिए। लेकिन एक जलसा शहरों की या लोगों की जिंदगियों की जो है वो फैसले नहीं किया करता। मेरा ख्याल है इससे पहले आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब जब इब्तदाई दौर में थे तो वो बड़े बड़े जलसे कर रहे थे, जी। लेकिन उसके बाद इलेक्शन में रिजल्ट जो है वो कन्वर्ट नहीं हो सके। इसी तरह से लास्ट टाइम जब इलेक्शन की गहमा गहमी थी, तो मेरी ये खुद ये पहली मर्तबा ये बात मैं कर रहा हूँ, तो मैंने मुस्तफ़ा कमाल साहब से कहा था कि कराची के अवाम की हमदर्दी अब भी उनको हासिल नहीं होगी और कराची के अवाम अब भी उनको अपने वोट से नहीं नवाजेंगे। उन्होंने उस वक्त मेरी बात को बाय नहीं किया। उन्होंने कहा अवाम में अब शऊर आ चुका है, आप देखिएगा कि रिजल्ट इस मरतबा हमारे फेवर में होंगे। नतीजा सबके सामने है, आपको पता है कि वो उसके बाद फिर नाम नेहाद अपनों का एक दौर शुरू हुआ जिसमें हमें किस तरह से मायूस किया गया, किस तरह से हमारे मैंडेट को कुचला जी। गया, किस तरह से अपने मामला सीधे किए गए, सब तारीख है। नहीं तो कराची की जो ये इस वक्त सूरत हाल है, इसका जिम्मेदार कौन है? सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत, या फिर अगर मैं मेयर की टेन्योर की बात करूं, जो मेयर ने 4 साल गुजारे? कराची के इस दौर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी कराची के हाल की कराची वालों पर आयद होती है, जिन्होंने बार बार के आजमाए लोगों पर एक मरतबा फिर आजमाया आजमाया उनको इस हवाले से कि शायद वो उनकी तकदीर बदलने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होना नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पाक का मफहूम बयान कर रहा हूँ, कमो बेशी अल्लाह ताला माफ फरमाए कि मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं जाता जा सकता। तो इस तरह से उस एक हदीस की रोशनी में अगर हम देखें तो ये सब गैर मोमिन कहलाएंगे, जिन्होंने एमक्यूएम को इतना तवील अरसा आजमाया और उसके बावजूद भी एक मरतबा फिर एमक्यूएम को अपने मैंडेट से किसी न किसी हद तक नवाजा, जिसके बाद फिर वो नाम नेहाद अपना हम पर मुसल्लत हुआ। वसीम अख्तर अल मारूफ सियासी, जिसको मैं मुख्तारा माई मैंने कहा है, ऑन जी। रिकॉर्ड है ये बात, ये रोते पीटते 4 साल का अरसा गुजरा। उनसे ये ना हुआ कि इस्तीफा दे करके बाइज्जत आदमी की तरह घर चले जाते, लेकिन इज्जत अगर आपको चाहिए हो तो फिर आप सियासत में क्यों आएंगे, और वो भी पाकिस्तान की। उनको उस सरकारी गाड़ी में घूमना था, हम्म। उनको उस शान शौकत से मतलब था जो उनके साथ साथी उसे कोहदे की वजह से, उनको पुलों की नुमाइश का इफ्तिताह करना था। उसके बाद फिर जाहिर है कि उनके सियासी अंदाता जो हैं वो रोने पीटने के लिए वो भी मौजूद थे कि जी इख्तियार नहीं है, इख्तियार नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि ये कराची के लोगों की जहल ही था, जो कराची के लोगों ने वसीम अख्तर के हाथों और वसीम अख्तर की जो तंजीम है उसके हाथों एक मरतबा फिर शहर की तकदीर में जो है वो रोना पीटना लिख दिया। पीपल्स पार्टी की अगर आप बात करें तो यार जी। पीपल्स पार्टी की ओनरशिप क्या है कराची पे? हम्म। पीपल्स पार्टी तो ओन नहीं करती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मैं सीधा सीधा शख्सियात की अगर आप बात करूं तो वो इस बात का बरसरेआम एतराफ करते दिखाई देते हैं कि पीपल्स पार्टी शहर को ओन नहीं करती, क्योंकि पीपल्स पार्टी का यहाँ मैंडेट नहीं है, यहाँ से पीपल्स पार्टी को वोट नहीं मिलता।
तो पीपल्स पार्टी क्यों आपका मेरा ख्याल करेगी? उसने इंटीरियर सिंध में, मैं कोई तासुब की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये एविडेंट है ये बात, इंटीरियर में अच्छी अच्छी सड़कें बनानी है, थरपारकर को उन्होंने जो है वो चमन बना देना है, लेकिन कराची से उन्होंने गिन गिन करके उस वक्त तक बदला लेना है जब तक आखिरी आदमी का दम नहीं निकल जाए। वजीर आला हाउस उनको यही कराची में रखना है, क्योंकि उनको मेरी और आपकी हैसियत का हमें बताना है कि देखो ये हो तुम और ये तुम्हारे सीने तुम्हारे कलेजे पर बैठा हूं मैं, जिसका भुट्टो आज तक जिंदा है, और जब तक वो जिंदा रहेगा तो मैं तुम्हें सांस नहीं लेने दूंगा। नहीं, लेकिन ये शहर भी सिंध हुकूमत की मातहत आता है ना, बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो सिंध हुकूमत के मातहत हैं। फिर अभी हालिया अगर मैं बड़े पैकेज की बात कर लूं 1100 अरब रुपए के हवाले से, उस पैकेज में भी बड़े तहफ्फुज़ात हैं, अभी तक देखा नहीं कि कोई काम होता हुआ दिखा है। मैं आपसे यही कह रहा हूँ, आप मेरी बात मैं पहले समझ नहीं पाया, ये दोनों चीजें हालांकि बिल्कुल मुतजाद हैं, काम पे भी आपको शक का फायदा देते हुए मैं 1100 अरब पे आ जाता हूँ। मुझे इस पूरी मुमलिकत खुदादाद में कोई एक ऐसा आदमी दिखा दें जो इमरान खान साहब से, इमरान साहब की हुकूमत छोड़ दीजिए, 1100 रुपए ले ले, मैं उसको 1200 रुपए इनाम दूंगा, ऑन एयर कह रहा हूँ। अच्छा, 1100 रुपए, 1100 अरब, अरे भाई हवाई बात करना, हवाई फायर करना, ये इन लोगों से ज्यादा किसको आता है? बिल्कुल। जेब से देना है, जहेज के पैसे बेच करके देंगे, अपने घर की गाड़ियां वगैरह बेच करके देंगे। आए आकर के शहनशाह मुअज्जम ने यहाँ पे बातें की, हवाई फायर किया, खाना वाना खाया और उसके बाद डिकार लेके चले गए। वहां बुलाओ ना। अब कराची में जहाज गिर जाता है, 100 आदमी की जान चली गई, यहाँ वक्त का वजीर आजम अपनी बेगम साहिबा के साथ, अल्लाह उनका इकबाल दराज करे, जाकर के नफिया गली में पिकनिक कर रहा था, ईद उल अजहा की छुट्टियां मना रहा था। इमरान खान की बातों को यार, मतलब आपसे तो मुझे गुस्सा दिलाने के लिए मुझे फोन किया मेरे दोस्त, बहुत नहीं, बहुत माजरत। जी नहीं, मैं ये भी जानना चाहूंगा ना, क्योंकि इत्तेहाद में इस वक्त एमक्यूएम की अगर बात कर ली जाए, नुमाइंदा सियासी जमात रही है कराची से, इत्तेहाद में बैठे हुए पीटीआई के साथ। एमक्यूएम की अगर आप बात करेंगे ना, इसराइल का वजीर आजम हुकूमत बनाने के लिए एमक्यूएम को दावत देगा, ये झक मार के वहां भी जाएंगे, ये इख्तिदार के बगैर रह ही नहीं सकते। इनकी ब्रीड इस तरह की है, इनकी तरबियत इस तरह की हुई है, इनको इख्तिदार मिलता है अपने काले कारनामे छुपाने के लिए, इनको अपनी मांडवली करनी होती है अपने मामलात को दबाने के लिए। 1% का आदमी, 1% का आदमी वो जाकर के एमपी एमएनए बन करके और उसने अयाशी करके और उसके बाद कनाडा निकल गया, कैनेडियन नेशनलिटी ले ली। कैसे भाई, कैसे निकल गया? मेरे सामने आकर के बैठ के बात तो करो। एक ऐसा आदमी, मैं ऑनियर, अल्लाह माफ करे, नाम नहीं लेता उसका, मैं बड़े बोल से तौबा, मैं पहली मर्तबा में बात कर रहा हूँ और अभी थोड़ी देर में अपने शो में भी मैं करने वाला हूँ जी। मेरे घुटने को हाथ लगा करके उसने मुझसे कहा कि अल्लाह की पनाह, तुम्हारे शर से हमें अल्लाह बचाए, लेकिन यार इतना भी नहीं किया करो। यार ये हालत है इन लोगों की, ये हालत है इन लोगों की जो आवाम का मैंडेट एंजॉय करते हैं। और ये क्यों काढ़े हैं? ये क्यों काढ़े हैं? इसलिए कि ये मफादात का खेल है। इनकी तमाम फाइलें उनके पास पड़ी हैं जिनके कहने पे ये नाच रहे हैं। ये इख्तिदार को इनके दवाम देने के लिए अगर ना दें सहारा, ये 2-4 सीटों का, तो ये अभी जेलों में पड़े हो। मतलब मैं नूर आलफी साहब, मैं ये समझ लूं कि मुफाहमत की सियासत की जा रही है। मुनाफकत की सियासत, नो मफाहमत। व्हाट मफाहमत? मफाहमत नेक लोगों में हो सकती है शायद, आपस की बुनियाद, आपस में बराबरी की बुनियाद पर। ये मुनाफकत की सियासत है। अच्छा, कुछ की सियासत तो उस वक्त भी हुई थी नामनिहाद, जब जरदारी के दौर में कराची में 100 आदमी मर रहे थे जी। लियारी गैंग वॉर और एमक्यूएम के लड़के जो है वो दिन में 100 आदमी रोज गिराते थे, 100 खिलाड़ी रोज पवेलियन वापस जाया करते थे। उस वक्त मफाहमत का दस्तरखान नहीं बिछा हुआ था, आपको याद नहीं है? बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल और है, सियासत के अंदर जिस तरह से गर्मा गर्मी देखी जा रही है, और मैंने अपने स्टार्टिंग में यही कहा आगाज में कि सियासी मौसम बदलता दिखाई दे रहा है। वो लोग जिनको कल तक गद्दार वतन कहा जाता था, वो भी पार्टी लेकर यहाँ कराची में आकर सियासत का आगाज करने वाले हैं। उस पर एक कमेंट चाहूंगा आपका। भाई यार बात ये है कि उनकी फाइलें, उनके केसेस, उनकी वीडियोस, उनकी ऑडियोज, वो सब मौजूद है ना यहाँ जी। उनके कहने पे मैं तो नाचूंगा नहीं। मेरी कौन सी वीडियो है? मेरा कौन सा बंगला पकड़ा गया है? मेरा कौन सा फाइल पकड़ी गई है? मेरा कौन सा स्कैम सामने आया? मैं तो नहीं मानूंगा, मैं तो बोलूंगा, मैं तो बोल रहा हूँ। मैं तो वाहिद एक अकेला आदमी हूँ जो इनके खिलाफ उस वक्त से बोल रहा है जब मैं बसों में सफर करता था। और आज तो मेरा शहर इनके लिए और ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए नहीं कि मुझे इनसे जाती तौर पर कोई पखाज है, ये मेरे शहर के दुश्मन है, ये मेरे लोगों के दुश्मन है। ये लाशों पे खड़े होकर के यहाँ तक पहुंचे, इनकी औकात नहीं है, इनकी हैसियत नहीं है। बिगों में से आदमी उतरता है 2 पैसे का, 2 पैसे का आदमी बिगों में से उतरता है। अच्छा, अब ये जो ये टके के लोगों को विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट हमारे सरों पर बिठाया, और उसके बाद वो गुटखा बेचने वाले, वो गुटके की कमाई खा करके और मुस्टंडे होने वाले, वो जाकर के कनाडा नेशनल हो जाते हैं, अमेरिका पहुंच जाते हैं। बाबर गौरी की औकात थी, वो टंडो मोहम्मद खान भी जाके सेट हो सकता। बाबर गौरी की औकात थी, मैं अपना मुलाजिम नहीं रखूं 10,000 रुपए में उस जैसे आदमी को, वो जाकर के अमेरिका में बैठा हुआ है। यार हद हो गई, अंधी लगी है क्या?
नहीं, इस सियासी मौसम के अंदर कुछ जरा ये भी बताते हैं कि फारूक सत्तार साहब दोबारा से एमक्यूएम से जाकर मुलाकात करके आए हैं। अभी तक ये बात ऑन एयर नहीं आई है, इस पर क्या कहेंगे? दोबारा से एक साथ खड़े हो जाएंगे क्या सारे, ये जो धड़े बन चुके फारूक हैं? सत्तार साहब खड़े होके भी छोटे ही लगेंगे, वो बेचारे अल्लाह ताला उनको सही रखे। मेरे शुरू से 2 मरतबा मेरा नाम सुन के वो चंपत हुए। लेकिन बहरहाल बात ये, फारूक सत्तार साहब को अगर कोई इस वक्त तो मामला किए हैं कि वो किसी कभी ब्रांड एम्बेसडर किसी का बन के नजर आ रहे हैं, कभी किसी की शादी में गाना गाते नजर आ रहे हैं, वो वक्त होता है मेरे भाई हर चीज का। जी। मुशर्रफ का एक वक्त था, चला गया, नहीं आएगा। अल्ताफ हुसैन का एक वक्त था, चला गया, नहीं आएगा। ये अल्लाह ताला के काम है। आप एजेंसियों के कंधे पर रखते रहे, ठीक है, एजेंसियां भी थी, लेकिन अब जो वक्त चला गया अब नहीं आ सकता। पुलों के नीचे से जो है ना पानी बहुत ज्यादा बह गया है। अब फारूक सत्तार अगर आ भी जाते हैं तो मुझे जी। बताइए क्या पा लेंगे, क्या पा लेंगे? फारूक सत्तार चाहे अपनी जरूरत के तहत ये बात भूल जाएं कि उनके साथ ये एमक्यूएम पाकिस्तान, सॉरी नाम नेहाद के लोगों ने क्या सलूक किया है, वो मसलहत का जो है वो कफन ओढ़ करके और वो चुप हो जाए। लेकिन क्या सामने वाला वो भूलेगा? वो भूलेगा कि उसने फारूक सत्तार को सामने से महफिल में से उठा करके उसके साथ क्या सलूक किया था? सब तारीख है भाई, सब तारीख है। कराची या नहीं, दुनिया लेकिन की इसी सियासत इसी की तारीख का हिस्सा रहे ना। नदीम नुसरत साहब की बात कर लूं, वासिफ जलील की बात कर लूं, अब ये फिर हैदर अब्बास रिजवी साहब इस्लामाबाद पहुंच गए, फिर यहां से अब दोबारा सियासत का आगाज हो रहा है। तो ये हाँ, मौसम तो की जो भाई तब्दीली है। इस्लामाबाद में ही हाँ। उतरेंगे ना यार। हाँ। कहाँ लाला मूसा पे तो उतरेंगे नहीं, इस्लामाबाद ही उतरेंगे नहीं, तो ना। कराची से तो सारे वाबस्तगी लोग है, कराची से वाबस्तगी है, तो इस्लामाबाद में क्यों उतर रहे हैं जाके? और भाई स्क्रिप्ट राइटर कहाँ बैठे हैं? या तो तुम बहुत मासूम हो या तो नन्हे बन रहे हो। इस्लामाबाद में ही सारे स्क्रिप्ट लिखे जाते हैं ना, तुम्हें नहीं पता कहाँ लिखे जाते हैं? नहीं, तो स्क्रिप्ट राइटर को क्या ख्याल नहीं है कि गद्दार वतन को आप क्लीन स्वीप करके दोबारा सियासत में लाया जा रहा है? यार या तो मैं तुम्हारा शागिर्द बनना चाहूंगा आज के शो के बाद, या फिर अब तुम बाकायदा मेरी शागिर्दी में आ जाओ मेरे भाई। ये जरूरतों का खेल है, ये मसलहतों के लिबादे में इसी तरह से होता है। सियासत जो है पाकिस्तान की, वो इसे यार मुझे एक बात बताएं। जी। एक आदमी जिसको आप लोहार लोहार कहकर के चिढ़ाते हैं, उसी पे आपका इतना एतबार था कि आपने उसको उठा करके, जिसको बात करना नहीं आता, आपने उसको वजीर आला पंजाब बनाया पहले। उसके बाद फिर आप उसको 3 दफा वजीर आजम पाकिस्तान बना करके लेके आए। क्यों? उसमें कोई हीरे मोती लाल जड़े हुए थे, सुरखाब के पर लगे हुए थे उसमें। नवाज शरीफ मुझे देगा इंटरव्यू? नवाज शरीफ के लोग मेरे प्रोग्राम में नहीं आते, मेरे नाम से भाग जाते हैं। नवाज शरीफ देगा मुझे इंटरव्यू? आप बात कीजिए उनकी, अल्लाह माफ करे, जिनको ये इमरान खान साहब चोर कहा करते थे, काफ लीग। जी। काफ लीग को किसने बनाया? कौन नहीं जानता? वही इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं ना स्क्रिप्ट राइटर। उन्होंने काफ लीग को तैयार किया, और जब कोई काम होता है तो काफ लीग आगे हो जाती है। फजलुर रहमान साहब ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? इस अब फजलुर रहमान से ही खतरा हो रहा है उनको, स्क्रिप्ट राइटर्स को। वो एक अलग चीज है, वो उल्टी आंखें गले पड़ रही हैं। पीपल्स पार्टी जो वो कह रहे हैं वो मान रहे हैं। एमक्यूएम का यहाँ तक जो है, एक इन्होंने काम किया ऑपरेशन, ये बहुत अच्छा था, मैंने इसकी हर बार फेवर की, इससे हमें रिलीफ मिला था। लेकिन बात यह है कि जब आप ठंडे कमरों में बैठ करके और ग्राउंड के फैसले करने लगते हैं ना, तो फिर आपसे बुनियादी गलती होती है। कराची की डायनेमिक्स को समझने के लिए जरूरी है कि ग्रास रूट के जो मसाइल हैं वो उससे आपको आगाही हो। और भाई बात यह कि आपने एक चीज को अचानक से उठा करके वाइप आउट कर दिया। आपको लगता है कि वो हो गया, लेकिन वो नहीं हुआ। 1992 का ऑपरेशन आपने मुसल्लत किया, तो क्या एमक्यूएम खत्म हो गई? सही। नहीं। मैं एक आखिरी एक कमेंट और चाहूंगा, क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश कम है। नूर आरफी साहब, इस वक्त कराची के जितने भी मसाइल हैं, तो आपके सामने मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से आप जानते हैं, इसका हल क्या है? इसका हल ये कि कराची वाले सुधर जाए, इंसान बन जाए। इसका सीधा सा हल तो ये जी। कराची वाले इस्तेमाल ना हो तो कराची वालों की जो चुने हुए लोग हैं उनकी मजाल है कि वो इधर उधर हो जाए। यार मुझे एक बात बताओ, एक आदमी जिसके मफादात को बेच रहा है, एक ऐसा आदमी जो उससे भी ज्यादा छोटा है, और इतनी बड़ी गाड़ी में बैठ करके, और वो पुलिस वालों की मैयत में निकल करके कभी असेंबली बिल्डिंग घुस जाता है, कभी किसी वजीर के पास घुस जाता है, कभी उसके पास कोई और खाना खाना आ रहा होता है। जिसको गिरफ्तार होना चाहिए था, जिसको अंदर होना चाहिए था, चक्की पीसनी चाहिए थी, वो तुम्हारा मेरा रहनुमा बन करके, और जिंदा है भाई जिंदा है, और जिएगा भी जिएगा, और आवेगा भी आवेगा। मजाक। कराची वाले उठ क्यों नहीं रहे? अगर लाइन में लग के सबको जूता खाने की आदत पड़ी है तो खाओ, मैं नहीं खाऊंगा। सही। अगर सबको बैठ करके झूठ बोलने की आदत पड़ी तो लगो बोलो, मैं नहीं बोलूंगा, मैं अतात भी नहीं करूंगा। और मैं ये जो वॉशिंग मशीन लगाई गई है, मैं इसकी हिमायत में भी नहीं बोलूंगा, मैं इसके खिलाफ रहूंगा। मैंने पहले भी कहा था, अगर इस तरह के गुमाश्तों को लेकर के आप बाकायदा अपनी सिक्योरिटी में और ला करके शहरों में उतार दें, और आप कहें कि इनकी ताबे हो जाओ, तो मैं इनकी अतात से इनहराफ कर दूंगा, और मैं इनके खिलाफ रेजिस्ट करूंगा, जैसा मैं अब कर रहा हूं। इंशाल्लाह हर आने वाले दिन के साथ मैं इनके खिलाफ और ज्यादा
आवाज उठाऊंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया नूरुल आरफीन सिद्दीकी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे, सीनियर एंकर पर्सन, तजियाकार। और ये जो वॉशिंग मशीन का जिक्र किया गया उसको नहीं मानते हैं, क्योंकि कराची का जो सियासी मौसम है बदलता दिखाई दे रहा है। इसी पर दूसरे रहनुमाओं के भी कमेंट्स लेंगे एक वक्फे के बाद।